Assalamu alaikum. My name is Mohammad Irfan. I am serving as a lecturer in chemistry. आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एक तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा ये एमडीकैट जो है इसमें भी पूछा जाता है. तो इसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गेन करेंगे तो इसको हम डिटेल में देखते हैं. स्टार्ट करते हैं. हीट ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन क्या है. हीट ऑफ रिएक्शन अगर उर्दू में इस लफ्ज़ का मतलब लें तो रिएक्शन की हरारत. अब रिएक्शन के दौरान या तो देखिए हीट अब्जॉर्ब होती है या रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है या अब्जॉर्ब होती है. तो रिएक्शन के दौरान जो हीट अब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी उसको कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन. अब पहले एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कार्बन है. कार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. इस दौरान हीट खारिज होती है तो ये एक्सोथर्मिक है. ये वाला जो रिएक्शन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होता है तो NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है. इस प्रोसेस के दौरान हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है. ये आपके पास जो है एंडोथर्मिक है. तो हम हीट की बुनियाद के ऊपर रिएक्शन के दौरान हीट अब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, हम रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे और एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे. ये जो वर्ड एक्सो है, एक्सो का वर्ड होता है, इसका मतलब जो है वो है आउटसाइड. थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आएगी, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज होगी, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होगी, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व. ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट या तो रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे. अब ना हम इसके ग्राफ देखते हैं. ग्राफ के बाद जो है ना हम इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो देखेंगे. पहले तो ये देखें, यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है. यहां पर ये वाले जो है प्रोडक्ट्स हैं तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है. तो आप गौर से देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट जो है कम एनर्जी पर है. यानी कि जब ये रिएक्शन होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी. अब जो एनर्जी कम हुई है इसका मतलब है जो एनर्जी वो गई कहां पर, वो एनर्जी इवॉल्व होगी. तो इसको इसलिए हम कहते हैं एक्सोथर्मिक है. तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस है वो डेल्टा H के बराबर होगा. यानी कि आप क्या करें, जो हीट कांस्टेंट है प्रोडक्ट के उसको उसमें से माइनस कर दें हीट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट. अब क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये H प्रोडक्ट यानी कि जो चेंज आएगा ये इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है ये नेगेटिव होगा, ये कम आएगा, नेगेटिव में आएगा. और इसमें हम क्या इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये देखें, ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है, इन दोनों में जो एनर्जी का गैप होता है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम चाहिए. अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. यानी कम से कम आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ये एनर्जी जो है इतनी है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है. प्रोडक्ट की एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है, इन दोनों में जो गैप है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इन दोनों के दरमियान में जो गैप है उसे भी एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे. लेकिन ये बैकवर्ड रिएक्शन की होगी, ये रिवर्स रिएक्शन की होगी. तो आपके पास ये वाली एनर्जी जो है कंपैरेटिवली ज्यादा है और ये वाली एनर्जी जो है कंपैरेटिवली क्या है, कम है. अब हम इससे जो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उसको देखते हैं. पहली तो बात, इस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होगी क्योंकि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है.
डेल्टा एच यानी कि जो इंथाल्पी चेंज का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब यहां पर देखिए ये इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम होगी। डेल्टा एच हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब प्रोडक्ट जो है देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट कम एनर्जी के ऊपर है, रिएक्टेंट ज्यादा एनर्जी के ऊपर है, तो स्टेबिलिटी का जो ताल्लुक है, स्टेबिलिटी और एनर्जी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेबिलिटी और एनर्जी, अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल है। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब है ये कम स्टेबल है। आप यूं भी कह सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे, यहां पर बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि ये स्टेबल है, स्टेबल होगा ही तब जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए। रिएक्टेंट्स लेस स्टेबल है, तो आप यूं कह सकते हैं यहां पर जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे। अब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा, अब देखिए हम कह रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज हो, इवॉल्व हो। अब क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है तो सिस्टम का तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हाँ एक बात ध्यान में रखें कि जब रिएक्शन होता है तो एक टाइम तो आता है कि मतलब फौरन टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि हीट खारिज हो रही है। अब क्योंकि सराउंडिंग में जा रही है हीट, अब हो क्या रहा है, सिस्टम है, सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जा रही है। अब सिस्टम की हीट कम हो रही है तो सराउंडिंग की इसका मतलब है क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब है सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमने यहां पे देखा था एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो कम है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिवर्स रिएक्शन की क्या है, ज्यादा है। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होंगे, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट क्या होगी, ऑब्जॉर्ब होगी, यानी कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब होती है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब इसमें हम देखें ये जो है रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये वाली जो एनर्जी है ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब हम ये कह सकते हैं रिएक्टेंट कम एनर्जी पे है, प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी पे है। इन दोनों के दरमियान में जो एनर्जी का गैप होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में, उसे यानी कि इंथाल्पी जो हम फाइंड आउट करते हैं, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो कम स्टेबल होंगे। रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में जो गैप होता है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी आप देखिए ज्यादा है, और ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये एक्टिवेटेड कंप्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, इन दोनों के दरमियान में एनर्जी गैप होता है, उसे भी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, लेकिन वो रिवर्स रिएक्शन की होती है। तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या है, ज्यादा है, रिवर्स रिएक्शन की कम है। अब हम इसको देखते हैं यहां पर। पहली बात हीट ऑब्जॉर्ब होगी। इंथाल्पी क्या होता है, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। हीट ऑब्जॉर्ब के लिए इंथाल्पी का साइन पॉजिटिव होता है। अब इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट देखिए कम है, इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ज्यादा है और एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन की कम है। रिएक्टेंट्स क्या है, यहां पे ज्यादा स्टेबल है, एनर्जी कम है। प्रोडक्ट्स यहां पर क्या है, लेस स्टेबल है, क्यों कि एनर्जी ज्यादा है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, अब हीट ऑब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि हो क्या रहा है, ये आपके पास सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब होती है। अब हीट ऑब्जॉर्ब हो रही है तो देखिए हीट यूं फ्लो कर रही है, तो सिस्टम का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा और सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब ये जो हमने पढ़ा है, यानी कि किसी रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, किसी रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट ऑब्जॉर्ब हो रही है। ये जो हीट चेंज आता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसकी स्टडी को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री
थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट अब्जॉर्ब होती है या जो हीट इवॉल्व होती है उसको स्टडी करते हैं। और इसकी बेस के ऊपर, हीट ऑफ रिएक्शन की बेस के ऊपर, रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी हमने डिटेल में देख लिया। बाकी अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको हम एक अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन से या एंडोथर्मिक रिएक्शन से कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।